आज का टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण। हाई स्कूल में बहुत महत्व रखता है ये। तो द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम चर और अचर के बारे में समझेंगे। चर जो कि हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक सारे चर कहलाते हैं। ए बी सी डी जितने भी सारे चर कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम अचर की। अचर जो भी संख्याएं होती हैं हमारी 1 2 3 4 5 6 और एक्स्ट्रा लेके अनंत तक, तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेके अनंत तक जितनी भी होती हैं अचर संख्याएं कहलाती हैं। अब द्विघात समीकरण की डेफिनेशन लिखेंगे। चर की अधिकतम घात 2 हो तो, चर की अधिकतम घात अगर 2 होती है तो वो द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे मैं ये लिखा है, इसको एक नाम और दिया जाता है, हम इसको द्विघात बहुपद भी कहते हैं। द्विघात बहुपद ही कहते हैं। अगर चर की अधिकतम घात 2 होती है, मान लीजिए कोई भी समीकरण दे रखी है और उसकी घात अधिकतम घात 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 है, तो उसको हम द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात समीकरण ये हमेशा एक चर में होती है, या तो एक्स में या फिर वाई में या फिर जेड में, किसी में भी हो सकती है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 बराबर 0। इसमें अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। या एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 4, इसमें भी अधिकतम घात 2 है। या एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी चर की अधिकतम घात 2 ही है, तो हम कह सकते हैं ये सब क्या है, द्विघात समीकरण है। अब हम व्यापक समीकरण देखेंगे, जो द्विघात समीकरण का एक रूप होता है। यह द्विघात समीकरण के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण इस रूप में या इस फॉर्म में लिखी जाती है। तो इसको हम नीचे लिखेंगे। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के लिए व्यापक समीकरण होता है। यहाँ से हम इसके माध्यम से हम द्विघात समीकरण से कंपैरिजन या तुलना करते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस के 10 बराबर 0। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10 में गुणा करने पर हमारा 10 आ रहा है। जो लास्ट वाली संख्या होती है हम उसको देखते हैं मल्टीपल में, और दूसरी वाली संख्या को देखते हैं प्लस में या फिर माइनस में, जोड़ में और घटा में। तो हमने देखा 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, तो एक्स स्क्वायर, फिर हमने इसको एक्स से गुणा कर ली तो 5x माइनस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ पर इसको 2 हिस्से देखे हमने, तो इसमें x कॉमन निकल रहा है, तो x प्लस के 5, यहाँ पर हमने माइनस का 2 कॉमन निकले, क्योंकि हम 10 के अंदर 2 का फैक्टर भी होगा, तो इसलिए हमने 2 कॉमन निकाल लिया, माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों तरफ फिर से कॉमन है, तो हम इसको x प्लस 5 को कॉमन निकाल देंगे।
और बचा कितना, x माइनस के 2 बराबर 0। अब हम इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रख लेंगे। तो हमारे पास पहला है x प्लस के 5, हम इसको यदि की भी कह सकते हैं। तो हमने यदि करने पर हमने लिखा x प्लस के 5 बराबर 0। तो x बराबर प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो x बराबर माइनस का 5 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक x की वैल्यू माइनस की आई। अब इसी प्रकार हम एक दूसरा, हमारा x माइनस का 2 बचा हुआ है उसको लेंगे। हमने लिखा और, मतलब ये दूसरा वाला बचा हुआ उसको लिखेंगे। तो x माइनस के 2 बराबर 0, तो माइनस में 2 प्लस में जाएगा, तो x बराबर 2। तो इस तरह से हमारे x की दो वैल्यूज़ निकली, एक x बराबर माइनस के 5 और x बराबर 2। यही हमारे समीकरण के आंसर हैं, मूल भी कह सकते हैं आप इन्हें। इस क्वेश्चन के आधार पर हम एक क्वेश्चन और लेंगे और उसी को हम हल करेंगे। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सवाल है x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 10 बराबर 0। इसका सॉल्यूशन करेंगे। गुणा करने पर 20 आना चाहिए। माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के चिन्ह का मतलब घटाने पर x का मतलब 1 यहाँ पर। तो हम फैक्टर देखेंगे, 4 और 5 होते हैं। 4 और 5 20 होता है, और 4 में से 5 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो हमने ये फैक्टर लिख लिए, 5 माइनस 4 माइनस का 2 बराबर 0 एक्स स्क्वायर। अब इस x का फिर से गुणा करेंगे तो 5x माइनस का 4x माइनस का भी ऐसे लिख लेंगे बराबर 0। पहले में हमारे x कॉमन निकल रहा है, तो हम x कॉमन निकालेंगे, x प्लस के 5। दूसरी में हमारा माइनस का 4 कॉमन निकला है, क्योंकि 20 के अंदर 5 का फैक्टर होगा, तो 4 का फैक्टर होगा। तो हमने कितना निकाल लिया, 4 कॉमन निकाल लिया, तो बचा 5 का 5। अब x प्लस 5 दोनों तरफ कॉमन है, तो हमने उसको निकाल दिया और बचा x माइनस के 4 बराबर 0। पहले सवाल की तरह हम इसको फिर बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे और हम इसको यदि कह देते हैं तो x प्लस के 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो x बराबर माइनस के 5। हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा सही नहीं लिख रहा था। तो x प्लस के 5 बराबर 0, तो बचा क्या, x बराबर माइनस के 5। अब हम दूसरा बार उठाएंगे तो बचा है हमारा x माइनस के 4 बराबर 0। अब ये माइनस में तो प्लस में जाएगा, तो x बराबर 4। अब हमारे दो मूल निकले, एक माइनस का 5 और एक प्लस का 4। यही हमारे द्विघात समीकरण के